Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya. So today we are going on a staycation to Lemon Tree, गुड़गांव सेक्टर 68। तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमारा स्टे कैसा रहा, रिव्यूज होटल के, फूड एंड एवरीथिंग। हमने बुक कराया है डीलक्स रूम विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। राइट, मैं अपने हस्बैंड से कंफर्म कर रही हूँ। वो आगे बैठे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ पीछे बैठी हूँ, तो इसीलिए बस। तो वहाँ जाके हम बताएंगे कि होटल रूम्स कैसे हैं, क्लीनलीनेस कैसी है, सर्विसेज कैसी हैं, फूड कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द रिव्यू, जिससे कि अगर जब आप जाना चाहें तो आपको पता हो कि होटल कैसा है और आपके लिए चीज़ें सॉर्टेड हो जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि वहाँ जाके आपको कैसा स्टे मिलेगा, कैसा फूड मिलेगा और कैसी सर्विसेज मिलेंगी। सो मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। बाय बाय। So it took 1.5 hours to reach there, and this is the outer look of the hotel। बाहर रोड से जो हमें दिख रहा था। We are entering the hotel। ये होटल का बिल्कुल एंट्रेंस है। होटल एंटर करते ही थोड़ी डिस्टेंस पे होटल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और राइट साइड पे आपको पार्किंग दिख रही होगी, एंड वहाँ पे सेल्फ पार्किंग है। देयर इज नो वैले पार्किंग आउट देयर। अगर आप बोलेंगे कि जैसे हम उतर गए थे कार से कि वैले पार्किंग, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप खुद लगा लीजिए कार, यहाँ पे सेल्फ पार्क। दिस इज होटल फसाड। आज दिस इज अ 5 स्टार होटल, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वैले पार्किंग एटलीस्ट, बट दैट्स ओके। इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल सामने पार्किंग थी और बहुत कम कार्स थी, तो वी पार्क देयर। ये एंट्रेंस गेट है होटल का, जहाँ से आप एंटर होते ही सीधा लॉबी में रिसेप्शन एरिया पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल एंट्रेंस से, गेट से एंटर होते ही सामने ही आपको डेस्क दिखेगा जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है। यहाँ से आप अपना चेक इन कर सकते हैं। होटल में एक प्राइवेट थिएटर भी है जिसकी अवेलेबिलिटी आप चेक करके वो बुक करवा सकते हैं, और ये थोड़ी बहुत और एमिनिटीज है जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। व्हेन वी एंटर्ड द होटल हमें कोई वेलकम ड्रिंक सर्व नहीं हुआ, बट हाँ, वेलकम ड्रिंक एक साइड टेबल पे पड़ा हुआ था जहाँ पे ग्लासेस भी थी। यू कैन टेक इट ऑन योर ओन। ये सारा पैसेज एरिया रिसेप्शन एरिया में कवर्ड था। आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं while checking in for the room. If we talk about the room category, we have booked for studio suite, but they have upgraded us to deluxe suite with separate living room and the private theater in the hotel। अगर आप वो बुक कराना चाहते हैं तो उसके 5000 अलग से चार्जेस थे। अपनी फैमिली के साथ कोई भी आप मूवी लगवा सकते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर रूम। ये लिफ्ट एरिया था। यहाँ पे सब कुछ मेंशन था कि किस फ्लोर पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इजीली उस हिसाब से अपना फ्लोर चूज कर सकते हैं। अगर आपका रूम थर्ड फ्लोर पे है तो आप थर्ड फ्लोर तक ही एक्सेस कर सकते हैं, और जहाँ पे कॉमन एरियाज है जैसे स्विमिंग पूल या स्पा, वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। आप बीच में किसी फ्लोर पे नहीं रुक सकते। फोर्थ फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आपको अपनी की टैप इन करनी है और तभी लिफ्ट का बटन दबेगा। एंड दिस इज आवर रूम। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। एज दिस इज अ डीलक्स रूम विद सेपरेट लिविंग रूम, तो यहाँ पे एक लिविंग रूम मिल रहा था हमें, एक किचनेट एरिया मिल रहा था और एक सेपरेट रूम विद वॉशरूम। सो दिस वाज अ ह्यूज रूम। अगर आप 3-4 फैमिलीज एक साथ आ रहे हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप एक लिविंग रूम में बैठ के चिट चैट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन समबडीज रूम। किचन में माइक्रोवेव एंड रेफ्रिजरेटर वाज अवेलेबल, लेकिन अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए कुछ कुक करना चाहते हैं या बच्चों के साथ आए हैं जिनको घर का कुछ कुक करके देना है, तो वहाँ पे इंडक्शन प्लेट या कुछ भी कुक करने वाला ऐसा कुछ नहीं था, वो आप अपने साथ कैरी करें। अगर आप स्विगी जोमेटो से कुछ मंगवा रहे हैं तो इट वॉज ईजी टू रीहीट बिकॉज वहाँ पे माइक्रोवेव ऑलरेडी अवेलेबल था। दिस वॉज द एंट्रेंस ऑफ द रूम थ्रू लिविंग रूम। और लिविंग रूम में भी टीवी था और हमारे रूम में भी टीवी था। ऐसे एसी वेंट्स भी अंदर रूम में भी थे और बाहर लिविंग रूम में भी थे। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि रूम के सेपरेट स्विच था एसी वेंट्स का और बाहर के लिविंग रूम का सेपरेट स्विच, एंड यू कैन एडजस्ट द टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। क्योंकि हम फरवरी मंथ में गए थे और मेरी ट्विन डॉटर्स सिर्फ 3 मंथ्स की थी, तो हमने रूम का एसी तो बंद ही रखा था और जो बाहर की एसी से जो भी ठंडा हो रहा था दैट वाज इनफ फॉर अस। रूम वॉज वेरी क्लीन एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बेसिक एम्यूनिटीज सारी अवेलेबल थी। एक अलग से कबर्ड एरिया बना हुआ था, फुल मिरर था, टीवी था, बेड बैग था,
सब कुछ अच्छे से अवेलेबल था और कोई ऐसा इशू नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी। रूम सर्विस वाज आल्सो फाइन, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आई हैव आस्क्ड फॉर द कॉट फॉर माय किड्स एंड हमारे साथ एक और फैमिली गई थी, उनके भी छोटे बच्चे थे, दे हैव आल्सो आस्क्ड फॉर द कॉट। उनको प्रोवाइड कर दी एंड दे सेड कि हमारे पास सिर्फ एक ही कॉट है पूरे होटल में, जिस बात पे यकीन करना थोड़ा डिफिकल्ट था। और उन्होंने कॉट प्रोवाइड नहीं करी। इतने छोटे बच्चों को आई डोंट थिंक कोई भी होटल मना करता है कि हम पे कॉट नहीं है या हम पे सिर्फ एक ही कॉट अवेलेबल है। दे शुड इम्प्रूव ऑन दिस थिंग। अगर आपके बच्चे हैं और वो इंसान से आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉल करके पहले ही पूछ लें उनसे कि डू दे हैव द कॉट और नॉट, बिकॉज अगर आप मेरे व्लॉग देख के जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपको भी वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। अदरवाइज एवरीथिंग वाज गुड और सर्विसेज भी अच्छी थी। मैंने अपने बच्चों की बॉटल भी स्टरलाइज कराई थी एंड दे वर हैप्पीली डूइंग दैट। और इस रूम कैटेगरी में बाथ टब भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रूम काफ़ी अच्छे से और क्लीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड थी जो भी होती हैं यूजुअली होटल्स में। एंड बाकी सब जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ रूम में अवेलेबल था। दिस वॉज द आउटर सीन ऑफ द होटल। मतलब ये उन्हीं का प्लेग्राउंड था जहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे उनके होटल का ही शायद कुछ एक्टिविटी चल रही थी एंड ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग क्रिकेट। और ये थोड़ा सा छोटा सा किड्स एरिया बना रखा था जहाँ पे हम अपने बच्चों को लेके गए थे। एक्चुअली मौसम बहुत प्लेजेंट था तो बहुत मज़ा आया। आई डोंट नो अगर आप दूसरे मौसम में जाओ और धूप वगैरह लगे, बट उस टाइम पे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्लाउडी था, तो इट वाज फीलिंग सो गुड। ये देखिए मैंने कैप्चर किया है एरिया का जो भी लिखा हुआ है, चिल्ड्रन एरिया का। एंड यहाँ पे ये सारे स्लाइड्स एंड स्विंग्स लगे हुए थे। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, दे गोना एंजॉय इट अ लॉट। इफ वी टॉक अबाउट द रूम टैरिफ, हमने स्टूडियो स्वीट बुक किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने 6200 में विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर बुक किया था स्टूडियो स्वीट, बट दे हैव अपग्रेडेड अस और उन्होंने हमें बिगर रूम दे दिया विद लिविंग रूम, तो उसका टैरिफ ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सो हमें तो ये डील काफ़ी अच्छी लगी। एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ होटल, आप ऑलवेज अपग्रेड के लिए पूछ सकते हैं। अगर उनके पास रूम अवेलेबल होते हैं तो दे विल अपग्रेड यू। लुक हाउ किड्स आर enjoying the rides, they really loved it। और अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं और वो खुश हैं ट्रिप में एंड दे आर enjoying it, तो नथिंग लाइक दैट, आपके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं वहीं पे। कि अगर आप उस ट्रिप पे गए और वहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया है, तो बस फिर तो आपका जाना बिल्कुल फ्रूटफुल हो गया है। यही समझ लीजिए। नाउ दिस पैसेज विल लीड यू टू द स्विमिंग पूल एरिया। रिसेप्शन से ही वे था स्विमिंग पूल जाने का, और ये स्विमिंग पूल के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग वाज देयर, सो आई कैप्चर्ड इट। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं इत्मीनान से और सब कुछ समझ सकते हैं। ये पूल साइड एरिया, और हमने स्विमिंग नहीं की थी बिकॉज हम फेब्रुअरी मंथ में गए थे। तो अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं। जो स्विमिंग पूल था वो 4 फीट का था। यहाँ पे कोई किड्स पूल एरिया नहीं है। द ओनली पूल विच इज़ 4 फीट डीप इज अवेलेबल। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ सिट्रस रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपका बूफे डिनर एंड बूफे ब्रेकफास्ट होगा इफ इट इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज। तो इसी के बाहर थोड़ा सा बार बना हुआ है छोटा सा, और अंदर की तरफ पे बूफे होता है। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वाज सिट्रस कैफे। दिस वाज द बार एरिया आई वाज टॉकिंग अबाउट। थोड़ा स्मॉल सा एरिया बना हुआ था फॉर द बार एंड थोड़ी बहुत टेबल एंड चेयर थी यहीं पे। और इसी के अंदर की साइड पे सिट्रस कैफे था जिसमें आपका बूफे लगा होता था। I'll show you in the upcoming videos. This was the outer sitting of the bar area.
These are the all scenes of Citrus Cafe, the sitting, the places जहाँ पे आपका बुफे लगेगा। और ये थोड़ा छोटा और कंजस्टेड लगा मुझे, क्योंकि अगर आप बुफे ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो एक बड़ा हॉल होना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट ये थोड़ा सा ऐसे आउटर में ही थोड़ा सा बना हुआ था, और उसी के सामने वही लॉबी का पैसेज था। सो दीज आर द सीन्स फ्रॉम डिनर बूफे। डिनर बूफे में आपको एक वेज सूप, एक नॉन वेज सूप मिल जाएगा, एक वेज स्टार्टर, एक नॉन वेज स्टार्टर मिल जाएगा, और सैलेड्स में भी वेज और नॉन वेज दोनों के ही ऑप्शन थे। बट मेन्स में ऐसा था कि सिर्फ एक नॉन वेज डिश थी, बाकी सारी वेज डिशेस थी, और थोड़े बहुत डेजर्ट्स थे। ये नहीं कह सकते कि बहुत ही लाविश डिनर था, बट हम एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही बेकार डिनर बूफे था। इट वॉज ओकेश, एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू एवरीथिंग कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिनर बूफे में अगर आप लेमन ट्री सोना रोड जा रहे हैं तो। आई ट्राइड टू कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग, एंड अगर आपको पसंद नहीं आ रहा था जो भी स्टार्टर्स और मेन्स में जो भी बना हुआ था, तो आप उन्हें बोल के थोड़ा सा पोर्शन अपने लिए बनवा सकते थे। दे वर हैप्पीली डूइंग इट फॉर यू। तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए क्या क्या डिशेस थी, और आप जाएंगे तो आप क्या क्या ट्राई करेंगे इन सब में से। इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द फूड वाज ओके ओके, नॉट दैट सो गुड, नॉट दैट सो बैड। चीज़ें जैसे चिकन में हमें फ्रेश नहीं लग रही थी, और स्वीट डिशेस भी कई ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कुछ टाइम रख के यहाँ पे सर्व की हैं। बाकी अदरवाइज बाकी सब चीज़ें अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था। And this is me doing mommy duty at the time of dinner buffet. ये आउटर सीन है नाइट में। यहाँ पे बारिश हो रही थी और मौसम भी काफी अच्छा था, लेकिन बच्चों की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई, तो मेरे लिए मेरे डैड ने ये शूट किया ये क्लिप। सो दिस इज द आउटर फसाड ऑफ द होटल इन नाइट व्यू, और फाउंटेन और लाइटिंग में काफी अच्छा लग रहा था रात को। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और मौसम बहुत ही औसम था, तो काफी रिफ्रेशिंग लग रहा था। These are my cuties in morning and they are looking so refreshing. Though उन्हें breakfast करना नहीं है, but they were going for the breakfast with us. Now this is the morning scene and we are going for the breakfast. Breakfast भी Citrus Cafe में ही था, and मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल था। ब्रेकफास्ट में आपको ये सब चीज़ें जो भी दिख रही हैं सब कुछ अवेलेबल थी, और कुछ चीज़ें लाइव काउंटर की भी थी जो वो सीधा किचन से आपको सर्व कर रहे थे। लाइव काउंटर वहाँ पे नहीं था, बट दे वर सर्विंग इट फ्रॉम द किचन, जैसे कि डोसा हो गया, चीला हो गया, ऑमलेट हो गया, एंड स्टफ लाइक दैट जो यूजुअली मिलता है ब्रेकफास्ट में। और जो भी था देवर टेलिंग यू कि ये चीज़ें अवेलेबल है, आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको डायरेक्ट किचन से ये डिलीवर कर देंगे। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड buffet, and hospitality was also nice. There was no problem with the staff and the hospitality and the food also. All in all, I would give 4 star out of 5. हाँ, बट एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मेरी मदर का बर्थडे था जब हम यहाँ पे स्टे के लिए गए हैं। सो वी हैव आस्क्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ द रूम, लिटिल बिट डेकोरेशन, मे बी इट्स अ बलून और tall decoration, but they straight away said no, we don't decorate room in any which way. और हमने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री केक के लिए, तो दे सेड कि कॉम्प्लीमेंट्री केक भी अवेलेबल नहीं है, हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनी बेकरी। सो आई एम टेलिंग यू दिस सो दैट यू शुड नो, अगर आप किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, और ना ही वो रूम डेकोरेट करते हैं। ये रूफटॉप पे आपको स्पा, जिम एंड योगा मेडिटेशन के लिए स्पेस बना रखी है, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बहुत ह्यूज एरिया नहीं है, बट बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ जिम बना हुआ है, और एयरी स्पेस बनी हुई है मेडिटेशन एंड योगा के लिए, एंड स्पा का ऑप्शन भी है वहाँ पे।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होटल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल। So this was our stay in the hotel Lemon Tree Sona Road and I've shared all the information with you. आपको अगर ये information ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। For more information like this, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए। Thank you so much.